Hello everyone and welcome you all into the PW ITGM CSR नेट चैनल। आज के सेशन में हम देखेंगे कि आपके ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पे दोनों ट्रिपल बॉन्ड दे रखे हैं। ट्रिपल बॉन्ड से आपको क्या करना है, डाइब्रोमो कंपाउंड बनाना है। तो डाइब्रोमो कंपाउंड एंटी प्लस सीन आपको बनाना है। तो कैसे आप इसको बना पाओगे, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आपको पता चलेगा कि ऐसे टाइप के सिंथेसिस के लिए कैसा अप्रोच लगाना होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि आपके पास ट्रिपल बॉन्ड है। ट्रिपल बॉन्ड से आपको क्या करना है, डाइब्रोमो कंपाउंड बनाना है, एंटी और सीन। इसका सीन में उसका इनैंशूमर भी मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि इन दोनों में अगर आप ध्यान से समझोगे तो डाइब्रोमो कंपाउंड कैसे बनता है। फर्स्ट क्वेश्चन तो ये है, डाइब्रोमो कंपाउंड अगर बनाना है तो Br2 की एडिशन होती है। Br2 की एडिशन डबल बॉन्ड पे होती है तो आपके पास अलग अलग प्रोडक्ट मिलते हैं। अगर आपके पास ध्यान से समझोगे तो आपको बात समझ में आएगी कि जो ट्रांस डबल बॉन्ड होता है, ध्यान से सुनो, जो ट्रांस डबल बॉन्ड होता है इसमें अगर आप Br2 डालोगे तो आपको समझ में आएगी बात। पहले सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे ब्रोमिनेशन होगा, जैसे कि अबव द प्लेन है, बिलो द प्लेन है, हाइड्रोजन है, ब्रोमिनेशन होगा। जो ब्रोमिनेशन होगा कुछ ऐसे होगा, यहाँ पे आपको प्रोडक्ट मिलेगा ब्रोमीन और ये ब्रोमीन, मतलब एंटी प्रोडक्ट मिलेगा आपको। कैसे मिलेगा, स्टीरियोकेमिस्ट्री कैसे आ रही है मैं बताऊंगा, ठीक है। बट जब आप सी से डबल बॉन्ड लोगे, जब ब्रोमिनेशन आप करोगे तो आपको समझ में आएगी बात कि जब आपका ब्रोमिनेशन हो रहा है तो इस केस में अगर आप देखोगे तो आपको समझ आएगी बात कि जो सीस प्रोडक्ट होगा उसमें ब्रोमिनेशन जो होगा उसमें सीन प्रोडक्ट आपको मिलेगा। कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा आपको, सीन मिलेगा। फर्स्ट केस में एंटी मिल रहा है। सो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि इनको कैसे बनाना है, इससे मतलब स्टीरियोकेमिस्ट्री कैसे आ रही है वो अगर आपको समझ में आ गया तो फिर आपको पिछली जो रिएक्शन है, बहुत इजी रिएक्शन है, ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड ट्रांस बनाना है। सोडियम में लिक्विड अमोनिया डाल दोगे, H2PDC, H2 PDCA CO3 क्विनोलिन अगर डालोगे, लिंडलर कैटलिस्ट डालोगे तो सीज बन जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये कैसे हो रहा है, हाउ इट्स मैकेनिज्म, कैसे इसका मैकेनिज्म है उसके बारे में पहले चर्चा करते हैं। ये कैसे करना है इसके बारे में समझते हैं। ठीक है, सो देखो पहले स्टीरियोकेमिस्ट्री समझते हैं। इसमें सबसे पहले क्या होगा, ट्रांस अल्कीन है आपके पास, Br2 अगर डालोगे तो Br2 में क्या होता है, ब्रोमिनेशन होता है। कैसे होता है भाई ब्रोमिनेशन, आपके पास ये यहाँ पे इस ट्रांस को आप ऐसे समझ सकते हो, ये डबल बॉन्ड है प्लेन में, अबव द प्लेन में ये मिथाइल है, प्लेनर है, ऐसे प्लेनर है यहाँ पे। इस साइड आपके साइड मिथाइल है, आपके साइड इस साइड देखोगे तो हाइड्रोजन है। ठीक है, और बिलो द प्लेन में क्या है, यहाँ पे CH3 बैक साइड में आप यहां से देख रहे हो, ये पाई बॉन्ड ऐसे और आप यहां से देख रहे हो तो आपको ये जो मिथाइल दिखेगा आपके साइड में दिखेगा। तो ऐसे हमने ड्रॉ किया है। बिलो में यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन है। सो इसमें अगर सबसे पहले ब्रोमिनेशन करोगे तो पहले आपको पता होना चाहिए कि ब्रोमिनेशन जो होता है, ब्रोमिनेशन क्या करता है बेटा, एंटी एडिशन दिखाता है। तो यहाँ पे ध्यान से समझोगे तो आपको कहानी समझ आएगी कि ये पाई बॉन्ड जो है ये यहाँ अटैक करेगा, इसको निकाल देगा और इसके लोन पे इस पर अटैक कर देगा। कैसे आएगा कंपाउंड, कंपाउंड कुछ ऐसे आएगा, अबव में मिथाइल, अबव में हाइड्रोजन, बिलो में CH3, इस साइड क्या है, इस साइड हाइड्रोजन है। सही है कहानी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ब्रोमीनियम आयन बन जाएगा, ऐसे ब्रोमीनियम आयन बन जाएगा इस तरह से। सो अगर ध्यान से समझोगे तो आपको कहानी समझ आएगी कि ब्रोमीनियम आयन यहाँ पे फॉर्मेशन हो चुका है। जो ब्रोमीन का Br- यहाँ पे निकला हुआ है वो Br- क्या करेगा, Br- अब यहाँ पे अटैक कर सकता है या यहाँ पे अटैक कर सकता है, कहीं भी कर सकता है। तो यहाँ पे देखोगे तो इस पे अटैक करेगा, ओपन कर देगा। तो ओपन कर देगा तो यहाँ पे प्रोडक्ट जो बनेगा कैसे बनेगा, CH3 अबव में प्लेन था, ये बिलो में था हाइड्रोजन, ये आपका क्या है, ये ब्रोमीन आपका यहाँ पे है, ये हाइड्रोजन आपका अबव में है और बिलो में कौन है, CH3 है। और यहाँ पे जो है आपका क्या है, Br है, एंटी एडिशन हो गई एंटी एडिशन हो गई। अगर ध्यान से समझोगे तो इन दोनों को अभी प्लेन में लाना होगा। तो यहाँ पे कैसे होगा, ये CH3 अबव द प्लेन है, ध्यान से समझो इसको, ऐसे आपके साइड है अबव द प्लेन। इसको अगर आपने थोड़ा ऐसे नीचे दबाया, प्लेन में क्या होता है, ये प्लेन में है, ये सारी चीजें प्लेन में है, ऐसे अगर आपको कन्वर्ट करना है, जैसे इस CH3 को यहां लाना है, तो ये CH3 कहां पे है, नीचे के साइड में, अबव में है अभी।
समझ में आ रही बात, हाइड्रोजन पीछे। तो इस CH3 को अगर आपको प्लेन में लाना है, इस प्लेन में लाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस CH3 से यहाँ पे रोटेट करना पड़ेगा। तो ये CH3 को यहाँ पे रोटेट करो। अब यहाँ पे जब रोटेट करोगे, इसको ऐसे लाओगे, इसको मॉडल से आप समझोगे तो आपको समझ में आएगी कहानी की। ये CH3 यहाँ पे, ये हाथ जहाँ पे दिख रहा है हाइड्रोजन है, आपको लाना यहाँ पे है, इसको कहाँ पे लाना है, लाना यहाँ पे, आपको बीच में लाना है यहाँ पे ऐसे, ठीक है। तो इसको अगर ऐसे लाना है तो इसको आपको ऊपर है तो उसको ऊपर से इसे नीचे दबाना पड़ेगा प्लेन में लाने के लिए। ये बोर्ड के अबव में है CH3, बिलो में है हाइड्रोजन, आपको क्या लाना है, बोर्ड के प्लेन में लाना है। तो CH3 को अगर बोर्ड के प्लेन में लाना है तो आप क्या करोगे, दबा दोगे ऐसे। सो दबा दिया। ऐसे जब दबाओगे तो एक कार्बन थोड़ी ना घूमेगा, सिर्फ ये, तो ये बॉन्ड थोड़ी ना घूमेगा, Br भी तो जो ऐसे था वो ऐसे आ जाएगा। अरे ऐसे दबाओगे तो Br ऐसे आगे आ जाएगा। सो Br जो प्लेन में है, आप इसको दबा रहे हो तो Br अबव आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको Br मिल जाएगा ऐसे, और हाइड्रोजन पीछे चला जाएगा। अब हाइड्रोजन पीछे कैसे रह गया, पीछे था, ये प्लेन में चला गया, वो प्लेन से अबव आ गया, हाइड्रोजन पीछे था, पीछे ही कैसे रहा। तो ये यहाँ पे था, इस प्लेन में नीचे था, यहाँ पे देखो इस साइड में नीचे था। अब ये कहाँ चला गया, ऊपर चला गया, बट प्लेन के पीछे ही है, प्लेन के पीछे ही है। अगर टोटल एंगल समझोगे तो ये 120 120 120 होता है। 3 कार्बन का, 3 बॉन्ड्स का अगर एंगल समझोगे तो आप अगर ध्यान से समझोगे तो 120 120 120 होता है, ऐसे होते हैं वो। ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये एक CH3 Br ऊपर है, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, तो ये यहाँ गया, ये यहाँ गया, ये यहाँ गया। आप यहाँ से देख रहे थे, समझ में आई बात। तो 120 नहीं घुमा रहे हम कितना घुमा रहे हैं, हम 60 घुमा रहे हैं, इसको यहाँ पे बीच में ला रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें अगर देखोगे तो ये प्लेन में आ जाएगा, ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको ट्रिक में बताऊंगा, उससे आपको क्लियरली अंडरस्टैंड हो जाएगा। अब CH3 जो पीछे था, बोर्ड के पीछे, उसको प्लेन में लाना है, बोर्ड के प्लेन में, तो पीछे से आपका कैसे आएगा, ऐसे। तो आपका हाइड्रोजन अबव में था, यहाँ पे आगे, यहाँ पे चला जाएगा, प्लेन के तो आगे ही है। तो अगर आप Br देखोगे तो Br आपका नीचे चला आएगा और हाइड्रोजन आपका आगे चला आएगा। सो इससे अगर ध्यान से समझोगे तो आपको बात समझ में आएगी कि ये Br ऊपर आ रहा है, ये Br नीचे आ रहा है। अगर यही होता, यहाँ पे अटैक करता, तो भी आपको ये अपोजिट, एग्जैक्टली अपोजिट मिल जाता और रोटेट होके सेम ही आ जाता, ठीक है। तो मतलब एक ही प्रोडक्ट इसमें आपको मिलेगा। तो काम की बात यहाँ पे ये है, ध्यान से समझोगे तो आपको एंटी प्रोडक्ट मिलेगा ट्रांस में ब्रोमिनेशन अगर करोगे तो, ठीक है। ट्रांस में अगर ब्रोमिनेशन करोगे तो एंटी प्रोडक्ट मिलेगा। अब ये तामझाम अगर आपको नहीं करना है, बहुत ही इजी वे में क्वेश्चन सॉल्व करना, तो उसके लिए भी ट्रिक में बताऊंगा, आगे आपको बने रहना है, ठीक है। आगे आपको बने रहना है। इसमें देखो ध्यान से सुनो। दूसरा देखो, सीस के केस में, सीस के केस में कैसे होगा, ये CH3 है, ये CH3 है, इसमें Br2 ऐड करोगे तो यहां पे जो प्रोडक्ट मिलेगा वो कैसे होगा, यहां पे Br, यहां पे Br, और आपको मिल जाएगा, और आपको मिल जाएगा क्या, यहां पे Br इनएंशुमर मिलेगा, और या बोल सकते हो कि इसका प्लस आपको ये मिलेगा। तो सीन में आपको 2 प्रोडक्ट मिलेंगे, कैसे देखो, ये हाइड्रोजन आपका आगे है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या है, C से, ठीक है। CH3 क्या है, ट्रांस है, ये डबल बॉन्ड है। Br2 के एडिशन कैसे हो गया आपको पता है, ये पाई बॉन्ड इस पे अटैक करेगा, ये लोन पेयर इस पे अटैक करेगा, और ये Br माइनस निकल जाएगा। तो यहां पे जो प्रोडक्ट बनेगा, CH3 पीछे, CH3 पीछे, हाइड्रोजन आगे, हाइड्रोजन आगे। तो CH3 है, CH3 है, ये Br है, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ चुका है। अब इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, Br माइनस यहाँ से अटैक करेगा, ऐसे इसको ओपन कर देगा। तो इसमें अगर ध्यान से समझोगे तो CH3 पीछे है, अगेन CH3 पीछे है, हाइड्रोजन आगे, ये Br यहाँ पे आ चुका है, ये Br कहाँ आ चुका है, ये CH3 पीछे ही है, इसमें भी ये हाइड्रोजन आगे है, ये Br यहाँ से आया। सो अगर आप ध्यान से समझोगे तो आपको कहानी समझ आएगी कि इसको आपको कहाँ लाना है, CH3 को यहाँ पे इस प्लेन में लाना है। इस CH3 को प्लेन में लाना है, यहाँ पे ऐसे बनाना है ना, आपको ऐसे बनाना है। तो आपको यहाँ पे कैसे रोटेट करोगे, इसमें कैसे रोटेट करोगे बेटा, इस ये CH3 और हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन आगे, CH3 पीछे, इसके प्लेन में बीच में लाना है इसको। तो इसमें अगर आप ध्यान से समझोगे तो आपको कहानी समझ में आएगी। रोटेशन में जो आपका CH3 यहाँ पे लाना है, तब क्या होगा, हाइड्रोजन आपका ऊपर चला जाएगा और Br नीचे चला जाएगा।
और यहाँ पे इस CH3 को आपको इस प्लेन में लाना है मतलब आगे लाना है ऐसे, उसको नीचे ले जा रहा हो, उसको आगे ला रहे हो। तो जब इसको आगे लाओगे तो ये जो Br है, जो Br है वो भी नीचे चला जाएगा और आपका हाइड्रोजन आगे चला आएगा। जैसे कि आप इसको आगे ला रहे हो ना, तो ये Br प्लेन में था, तो जैसे आप इसको आगे लाओगे Br पीछे चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको थोड़ा इमेजिन यहाँ पे करना पड़ेगा, थोड़ा इमेजिन यहाँ पे करना पड़ेगा। अगर इमेजिन नहीं करना चाहते तो आपको बात समझ में आएगी कि कैसे आंसर निकालना है, वो भी मैं ट्रिक बताने वाला हूँ। उसी ट्रिक बताने के लिए मैंने ये क्वेश्चन डिस्कस किया हुआ है, क्योंकि ये बहुत से लोगों को समझ में नहीं आता। किताबों में भी आपको दिखेगा ये, बट बहुत से लोगों को ये समझ में नहीं आता क्योंकि इमेजिन नहीं कर पाते। तो उसके लिए ये ट्रिक है, देखो ध्यान से सुनना क्या है। इसमें आप कह रहे हो कि ऐसे मिलेगा, अब यहाँ पे अगर अटैक करोगे तो ये मिलेगा, ये बिलो में मिला है, वैसे ही आपका अबव में भी प्रोडक्ट मिलेगा। अब क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन देखो क्या है कि आपको अगर इसको निकालना है, ऐसे डायरेक्ट निकालना है तो कैसे निकालोगे। सबसे पहले बात आपको ध्यान रखनी है, आपको एडिशन, मोड ऑफ एडिशन पता होना चाहिए। तो Br2 कौन से टाइप का एडिशन करता है? एडिशन के टाइप दो टाइप्स के हो सकते हैं, एडिशन के दो टाइप हो सकते हैं। एक तो सीन एडिशन हो सकता है, एक तो एंटी हो सकता है। यहां पे कौन सा एडिशन हो रहा है? एंटी। ठीक है, यहां पे एंटी एडिशन हो रहा है। प्रोडक्ट रिएक्टेंट के देखोगे तो दो टाइप्स हो, यहाँ पे है कौन से, एक तो ई, एक तो जेड। रिएक्टेंट की बात करोगे, रिएक्टेंट तो यहाँ पे सी से, सीस बोलो या आप जेड बोलो, इसमें इस केस में बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ट्रांस या आप बोलो ट्रांस या जेड, ट्रांस या ई, इनमें से कोई। सो रिएक्टेंट आपका पहला था ट्रांस था, दूसरा आपका सीस था। ठीक है, तीसरा जो प्रोडक्ट आएगा, जो प्रोडक्ट आएगा उसको भी दो कैटेगरीज में आप डिवाइड कर सकते हो, एक तो सीन और एक तो एंटी। बस उसके लिए जो कंडीशन है, जो प्रोडक्ट की ऑर्डर होगी ऐसे होने चाहिए, मतलब जो अरेंजमेंट होगी प्रोडक्ट की ऐसे जिगजैग होनी चाहिए, वो अप डाउन ऐसे होनी चाहिए, अप डाउन अप, इस फॉर्मेट में होनी चाहिए। ये आपको ध्यान रखना है। अब इनको हमें असाइन करना है, सीन जो होगा उसको प्लस कहेंगे, सीस जो होगा उसे प्लस, गलत कर रहे हैं हम गलत कर रहे हैं, सीन जो होगा उसको माइनस कहेंगे, सीस जो होगा उसको भी माइनस कहेंगे, और सीन जो प्रोडक्ट में मिल रहा है उसको भी माइनस कहेंगे। एंटी को प्लस कहेंगे, ट्रांस को प्लस कहेंगे, और एंटी को यहां पे भी प्लस कहेंगे। एंटी, ट्रांस, एंटी प्लस कहेंगे, सीन, सीस और जेड, और सीन को आप माइनस कहोगे। ठीक है, तो यहां पे आपको ये क्या प्लस माइनस क्या है भाई? तो प्लस माइनस के लिए आपको बहुत ही इजी सी आपको एक ट्रिक आनी चाहिए, दैट इज योर, आपके पास रिएक्टेंट क्या था इस रिएक्शन में? रिएक्टेंट क्या था बेटा आपके इसमें? रिएक्टेंट हो सकता है सीस, हो सकता है ट्रांस, हो सकता है। ठीक है, तो सीस हो सकता है, सीस अल्कीन की बात कर रहे हैं, रिएक्टेंट मतलब यहाँ पे अल्कीन की हम बात कर रहे हैं। तो सीस हो सकता है, तो सीस को माइनस कहेंगे, ट्रांस हो सकता है, ट्रांस को प्लस कहेंगे। ठीक है, मोड ऑफ एडिशन, एडिशन का मोड कौन सा हो सकता है? एडिशन का मोड यहाँ पे हो सकता है एंटी एडिशन हो रही है। सो एंटी को हमने क्या बोला? एडिशन के एंटी को हमने प्लस बोला है, तो यहाँ पे आप प्लस कह दोगे। और यहाँ पे भी क्या हो रहा है? एंटी एडिशन ही हो रहा है, एंटी को आपने क्या बोला हुआ है? प्लस कह दोगे। अब आपको बस मल्टीप्लीकेशन करना है, बहुत सिंपल, माइनस प्लस, माइनस इंटू प्लस क्या होगा? प्लस इंटू माइनस। अरे सिंपल बेसिक मैथमेटिक्स से प्लस इंटू माइनस क्या होता है बेटा? माइनस होता है। सो माइनस प्रोडक्ट आएगा, प्लस इंटू माइनस, माइनस प्रोडक्ट आएगा। माइनस प्रोडक्ट मतलब सीन प्रोडक्ट आएगा, मतलब सीन प्रोडक्ट आएगा। प्रोडक्ट के केस में कहोगे तो सीन प्रोडक्ट आएगा। बस कंडीशन क्या है? वो ऐसे जिगजैग फॉर्मेट में होना चाहिए। ब्रोमीन की एडिशन हो रही है, वो आपका सीन आएगा प्लस और माइनस, ऐसे आ सकता है, प्लस उसका इनेंशियोमर, वो भी तो सीन है ना। तो पहले केस में अगर आपने ध्यान से समझा होगा, जेड के केस में आपको सीन प्रोडक्ट मिला था, कुछ करने की जरूरत नहीं, बस प्लस माइनस लगाना है। ठीक है, यहां पे देखोगे ट्रांस और एंटी है तो प्लस 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 मतलब क्या हो जाएगा? प्लस इंटू प्लस क्या होता है? +5 इंटू +5 कितना होता है? 25 प्लस में आता है। बट अगर +5 इंटू -25 इंटू -25 अगर किया तो कितना आता है? +5 इंटू -5 कितना आएगा? -25 आएगा। तो प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, प्लस इंटू प्लस प्लस होता है, प्लस होता है, इसका मतलब होता है कि वो एंटी आएगा,
और एंटी में कैसे आएगा, जिगजैग फॉर्म में आएगा आपका, ऐसे Br और ऐसे Br। क्या इसमें भी वो एंटी आ सकता है, इस साइड भी नीचे और इस साइड ऊपर आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं, बट दोनों सिमिलर होते हैं, 180 घुमाने के बाद सेम ही आ जाते हैं। ठीक है, तो सिंपल लैंग्वेज में आपको प्रोडक्ट निकालना आपको आने लग गया है। आपके पास अगर कोई भी कंपाउंड दे दिया जाए, जैसे कि एग्जांपल के बेसिस पे मैं दे देता हूं, देखो क्या बहुत सिंपल है। आपके पास क्या है, सीस डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है, CO2H है, CO2H है। इसमें अगर आप Br2 डालोगे इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, CCl4 सॉल्वेंट है, ठीक है, तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा, देखो ये प्रोडक्ट, ये क्या है, सीस है, सीस को आप क्या कहते हो, माइनस। Br2 कौन से एडिशन करेगा, एंटी एडिशन करेगा। एंटी मतलब क्या, आप कहते हो प्लस, प्लस इंटू माइनस, माइनस, माइनस मतलब क्या, माइनस मतलब सीन आएगा। मतलब क्या है, प्रोडक्ट ऐसे लिखना है आपको, CO2H ऐसे लिखना है जिगजैग फॉर्म में, CO2H आपका अबव द प्लेन में Br, बिलो द प्लेन में Br आ जाएगा। सेम कहानी आप अगर ट्रांस एसिड में करोगे, फ्यूमेरिक एसिड में करोगे, इसे मैलिक एसिड कहा जाता है, इसे फ्यूमेरिक एसिड कहा जाता है। CO2H है, CO2H है। इसमें अगर आपने सेम रिएजेंट डाला Br2 CCl4, सिंपल है ना। कमेंट्स में बताना है कैसे आपको लग रहा है कॉन्सेप्ट, बड़ा मजा आएगा इसमें करने में। इसमें कोई भी रिएक्शन आप कर सकते हो, बहुत सारे रिएक्शंस कर सकते हो इसमें। अगर आप चाहते हो कि मैं इसमें और सेशन लाऊं ऐसा ही, तो आप मुझे बताना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कम से कम 38 रिएक्शंस हम इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। स्टीरियो केमिस्ट्री 38 रिएक्शंस की, मतलब जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शंस की स्टीरियो केमिस्ट्री आती है ना, उसमें सबसे मेजर पोर्शन ये कवर कर देता है ट्रिक। 38 रिएक्शंस आप कर सकते हो मिनिमम, ठीक है, गजब के रिएक्शन है। यहां पे देखोगे जिगजैग फॉर्मेट में आएगा, आपको ये पता है CO2H है, CO2H है। बस क्या करना है, आपको पता करना है कि ये क्या है, ट्रांस है। ट्रांस को आपने क्या बोला था, प्लस बोला था, और Br2 एंटी एडिशन कर रहा है, एंटी एडिशन को आपने क्या बोला था, प्लस, प्लस इंटू प्लस, प्लस प्लस मतलब क्या आएगा, एंटी आएगा। तो अबव द प्लेन में Br, बिलो द प्लेन में Br। समझ में आ रही बात, बहुत ही इजी बात है। अब आते हैं हमारे क्वेश्चन पे वापस। आपको ये पता चल चुका है, क्वेश्चन में अभी तक आपको क्या पता चल चुका है बेटा, आपको क्वेश्चन में अभी तक ये पता चल चुका है कि अगर ये ट्रांस होगा और अगर सीस होगा, इसमें अगर आप Br2 डालोगे, इसमें अगर आप Br2 डालोगे तो आपको पता चल चुका है कि Br2 ट्रांस है, ट्रांस से मतलब प्लस है, प्लस से मतलब क्या आ जाएगा, एंटी आ जाएगा। प्लस एंटी ट्रांस, प्लस इंटू प्लस दैट इज इक्वल टू प्लस, तो यहां पे प्लस आ जाएगा ऐसे, और यहां पे माइनस आ जाएगा ऐसे। आपको ये पता है, जो टारगेट मॉलिक्यूल था वो आपको पता है, ठीक है, टारगेट मॉलिक्यूल था वो आपको पता है। तो यहां पे बस आपको ट्रांस कन्वर्ट करना है और यहां पे सीस कन्वर्ट करना है फ्रॉम ट्रिपल बॉन्ड। सो ट्रिपल बॉन्ड से अगर ट्रांस कन्वर्ट करना होता है तो आप कैसे कर सकते हो बेटा, सोडियम इन लिक्विड अमोनिया कर सकते हो। और दूसरा यहां पे अगर आप ट्रांस कन्वर्ट करना है तो आप कैसे कर सकते हो, आप कन्वर्ट कर सकते हो H2PD CaCO3 क्विनोलिन अगर आप डालोगे, या सिंपल आप यहां पे बोल दोगे लिंडलार कैटलिस्ट, लिंडलार कैटलिस्ट अगर बोलोगे, लिंडलार कैटलिस्ट अगर आप ऐड करोगे इसमें, तो आपका सीस अल्कीन फॉर्मेशन होता है। इसके अलावा आपको कोई सीस अल्कीन रिएक्शन फॉर्मेशन की सीस अल्कीन फॉर्मेशन की कोई रिएक्शन अगर पता होगी तो आपको बताना है। सीस सिंपल हाइड्रोजनेशन होता है, ये सिंपल सिलेक्टिव हाइड्रोजनेशन होता है, जो यहाँ पे क्या डबल बॉन्ड का नहीं करता, डबल बॉन्ड का बहुत स्लो करता है। मतलब अगर पहली रिएक्शन, पहला H2 एडिशन के लिए 10 मिनट लगते हैं, तो दूसरे H2 एडिशन के लिए 10 घंटे लगते हैं। इसलिए सिलेक्टिवली इसको सीस अल्कीन फॉर्मेशन के लिए बनाया जाता है। सीस अल्कीन फॉर्मेशन के लिए, सीस अल्कीन फॉर्मेशन के लिए इसको यूज किया जाता है। ट्रांस के केस में देखोगे तो ट्रांस का भी मैकेनिज्म देखो, मैं बता देता हूं। ट्रांस का भी मैकेनिज्म मैं आपको बता देता हूं, बहुत ही सिंपल है, सॉल्वेटेड मेटल रिडक्शन की रिएक्शन है। सोडियम एंड लिक्विड अमोनिया में अगर बात करोगे तो क्या हो जाता है, सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन्स का सॉल्यूशन बन जाता है। मतलब इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वहां पे सॉल्वेंट में, तो क्या करता है, ये क्या करता है भैया, ये यहां से इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐड करता है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ओपन कर देता है। तो यहाँ पे ध्यान से समझोगे तो आपको कहानी समझ आएगी। यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी है, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि दोनों सीस हो, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। तो इसमें क्या होता है, रिपल्शन होता है,
और रिपल्शन होने की वजह से ये क्या होता है बेटा, अनस्टेबल होता है, और अनस्टेबल होता है इसलिए क्या हो जाता है कि ये नहीं फॉर्म होता, ये फॉर्म होता है, ये स्टेबल होता है, इसमें कोई भी रिपल्शन नहीं होता। आगे देखोगे 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, अमोनिया के पास से क्या करेगा अमोनिया, अदरवाइज इसके साथ सोल्यूशन भी होता है, इसके साथ टर्शरी ब्यूटेनॉल भी होता है बहुत बार। सो टर्शरी ब्यूटेनॉल अगर दिया है तो ये क्या करता है, टर्शरी ब्यूटेनॉल से प्रोटॉन ले लेगा और ये क्या करेगा यहाँ पे और एक इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ पे अनायन बना देगा। सो इसमें अगर देखोगे तो आपको समझ में आई बात, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन अनायन, 2 इलेक्ट्रॉन दिखाया जा रहा है, मतलब क्या है अनायन है। यहाँ पे क्या आ गया हाइड्रोजन, अगेन ये टर्शरी ब्यूटेनॉल से क्या करेगा प्रोटॉन लेगा और आपके कंपाउंड में क्या बना देगा डबल बॉन्ड, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन। ई अल्कीन फॉर्मेशन का स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन होती है। कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कौन से और मेथड से जो ई अल्कीन बना सकते हैं, कौन से और मेथड से जो जेड अल्कीन बना सकते हैं। इसके अलावा भी, इसके अलावा और 2 से 3 मेथड ऐसे हैं जो ई अल्कीन बनाने में हेल्प कर सकती है। इसके अलावा ऐसे 2 से 3 मेथड और है, 3 से 4 ज्यादा है, 3 से 4 बहुत सारे मेथड है जो मैं आपको पढ़ाऊंगा ओएमसी में, ठीक है। तो लिंडलर कैटलिस्ट डालोगे तो वही काम बाकी और मेथड्स भी करते हैं, तो वो कैसे करते हैं वो भी आपको बताना है, ठीक है। तो ये कहानी आपको फॉलो करनी है। अभी आगे अगर देखोगे, आगे क्वेश्चन मेरा क्या है, आगे क्वेश्चन मेरा ये है, क्वेश्चन मेरा ये है, जैसे हमने ये बनाया ट्रिपल बॉन्ड से, ट्रिपल बॉन्ड से हमने ये बनाया अभी Br वाला। अब मुझे OH लाना है, कैसे लाओगे, OH लाना है मुझे एंटी में और OH लाना है मुझे, OH लाना है मुझे सीन में, OH लाना है हमें सीन में। सो प्लस इसका इनैंशियोमर भी मिलेगा। आपको बताना है कमेंट सेक्शन में ये कैसे कर सकते हो आप। कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है, अगर समझदार होगा, समझदार को इशारा काफी है, ठीक है, समझदार वाले को इशारा काफी है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से समझोगे तो आप कैसे बना सकते हो वो आपको बताना है, इसकी कमेंट सेक्शन में आपको आंसर बताना है, ठीक है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर द अटेंडिंग सेशन, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।